प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। आज का जो अपना टॉपिक है वो हिंदी गद्य के अंतर्गत जो क्लास 10th यूपी बोर्ड की स्टूडेंट के लिए है। तो हिंदी गद्य के अंतर्गत ये ममता नामक एक चैप्टर है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और इसमें जब 1536 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, उससे संबंधित एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी है कि जो ममता नामक एक स्त्री पर उसकी स्टोरी का एक छोटा सा अंश है इसमें। हालांकि स्टोरी क्या है, कैसी है, ये तो चैप्टर में ही पता चलेगा। तो चलिए हम लोग सीधा शुरू करते हैं। ममता कहानी शुरू होती है, रोहतास दुर्ग है। दुर्ग माने छोटा किला भी कह सकते हैं, किला भी कह सकते हैं। वहां ममता नामक एक युवती बैठी है उसके प्रकोष्ठ में। तो वहां से ये कहानी शुरू होती है और अंत इसका ममता की मृत्यु पर होता है। तो देखते हैं इसको, समझें अच्छे से। आपको इसके अंतर्गत जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको गद्यांश के अंतर्गत और रेखांकित अंश की व्याख्या वगैरह और या उसकी व्याख्या करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, मेरी कोशिश रहेगी इसको यथाशक्ति अधिक से अधिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखें, इसको समझें, बहुत अच्छा चैप्टर है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता। प्रकोष्ठ माने होता है जो किला होता है, किला का जो मुख्य फाटक होता है उसके पास जो कमरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रकोष्ठ। तो वही प्रकोष्ठ में ममता नामक एक युवती बैठी है। युवती माने होता है युवा, स्त्री या लड़की, कुछ भी कह ले। सोन यहां सोन नदी को कहा गया है। सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही। अब सोन नदी, अब चूंकि दुर्ग के पास जो ममता नामक युवती बैठी है दुर्ग के प्रकोष्ठ में, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, वो सोन नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही है अपनी आंखों से। अब तीक्ष्ण प्रवाह माने सोन नदी बहुत तीव्रता से बह रही और ममता विधवा थी। अब ममता जो है यहाँ एक विधवा नारी है, स्त्री है। हालांकि युवा है इसलिए इसको युवती कहा गया। यहाँ उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। अब लेखक का यहाँ कहने का अर्थ है उसका जो यौवन, यानी वो इतनी युवा थी कि अभी उसमें तरुणाई थी, यानी पूर्ण युवा थी, अधिक उम्र उसकी नहीं हुई थी। तो जैसे जिस प्रकार से सोन नदी, अब लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से सोन नदी अपने गंभीर और तेज प्रवाह में बह रही थी, उसी तरीके से उमाड़े मारता हुआ उसका यौवन भी था, अर्थात वो पूर्ण युवा थी। और मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। समझे जरा, मन में वेदना यानी कुछ सोच रही थी। वेदना माने होता है दुख, किसी चीज का दुख लिए हुई थी। मस्तक में आंधी, अब मस्तक में आंधी होने का अर्थ विचारों में लीन। आंखों में पानी अर्थात आंसू भी थे, और बरसात, पानी की बरसात अर्थात आंसू भी टपक रहे थे। वह सुख के कंटक शयन अर्थात कांटों का शयन में विकल थी। विकल माने व्याकुल, यानी उसके जीवन में उसको इतने दुख थे कि उसी दुख की वेदना में वो पड़ी हुई थी, विधवा थी। और मस्तक में आंधी अर्थात तमाम विचार उसके थे, और आंखों में पानी की बरसात हो रही थी अर्थात वो रो रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी माने व्याकुल थी। अब सुख का कंटक शयन, इसको जरा समझें। चूंकि वो एक बड़े घर की लड़की है इसलिए उसके पास सुख की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उसके दुख में होने पर वो सुख उसको कंटक यानी कांटों के समान, जैसे कांटों का कोई विस्तर हो, कंटक शयन के समान उसको कटीले या उसको चुभ रहे थे वो सुख। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता माने होता है लड़की। अब जो रोहतास के दुर्गपति यानी रोहतास किला के जो मालिक हैं, जो राजा हैं, उनके वो मंत्री चूड़ामणि की लड़की थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। अब समझे जरा,
लेकिन जो वो थी उस, अब चूंकि मंत्री की लड़की है, दुहिता है, तो उसके लिए कोई भी अभाव तो होगा नहीं सुख सुविधाओं का, समस्त सुख सुविधाओं से युक्त है वो, परंतु विधवा है। और प्राचीन समय में जिस समय की बात हो रही, उस समय हिंदू जो विधवा होती थी वह ऊपर से अगर कोई ब्राह्मण हो तब उसकी स्थिति जरा बड़ी दयनीय होती थी, क्योंकि पुनर्विवाह की प्रथा पहले नहीं थी जैसा कि वर्तमान में है। यदि कोई विधवा हो जाती है तो वो अपना पुनर्विवाह कर लेती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हिंदू विधवा को सबसे निराश्रय प्राणी माना है, निराश्रय माने जिसका कोई सहारा ना हो, कोई आश्रय ना हो। और तब उसकी विडंबना का कोई अंत नहीं था। विडंबना अर्थात उसके दुख या दुर्भाग्य का कोई अंत नहीं था, अर्थात दुख और दुर्भाग्य दोनों उसके साथ थे। तो मैं सोचता हूं, मेरी आशा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। अब चूड़ामणि जो उसके पिता हैं, तो धीरे से बड़े चुपचाप, अब चूंकि वो विचार में मग्न है, सोन नदी के प्रवाह को देख रही है, इन्हें चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। अब चूड़ामणि जो उसके पिता हैं बड़े आराम से उसके कमरे में, प्रकोष्ठ में, उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं और सोन के प्रवाह में, उसके नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। समझे जरा, सोन के प्रवाह में, अब चूंकि सोन नदी के प्रवाह को देख रही है, उसका कल नाद, माने जब पानी बहता है तो कल कल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसको हम कल नाद, नाद माने होता है ध्वनि, उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। अर्थात वह नदी के प्रवाह को इतने गौर से देख रही थी कि उस नदी के प्रवाह में, और ये सोच रही थी कि जिस प्रकार से नदी निरंतर बह रही है, जीवन भी निरंतर बह रहा है। तो वो अपने विचारों को उस नदी के प्रवाह से मिलाने की कोशिश कर रही थी, या अपने जीवन को उससे समायोजित करने की कोशिश कर रही थी, मिलाने की। आगे देखें, पिता का आना न जान सकी, अर्थात इतना लीन थी वो कि अपने उसके पिता कब उसके पास आए, कमरे में प्रवेश करे, उसको कोई भी इसका पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी चूड़ामणि परेशान हो उठे। स्नेह पायलता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर ना कर सकते थे। अब स्नेह पायलता यानी प्रेम से स्नेह पूर्वक पाली हुई अपनी पुत्री के लिए वो क्या कर सकते थे, ये इस बात पर वो स्थिर नहीं रह सकते थे, इस बात को यह स्थिर ना कर सकते थे। यानी उनको विचार में ये आ नहीं रहा था कि आखिर वो अपनी पुत्री का दुख दूर करने के लिए क्या करें। तो लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। अब हालांकि अक्सर इसी स्थिति में उनकी लड़की ममता रहा करती थी, ऐसा प्राय अक्सर ऐसा होता था, लेकिन आज चूड़ामणि के मन में बड़ी दुश्चिंता, बुरी चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे, अर्थात चला भी ठीक से नहीं जा रहा था। एक पहर बीत जाने पर वे ममता के पास आए। पहर का अर्थ होता है 3 घंटे का समय, 8 पहर होते हैं टोटल 24 घंटे में। तो एक पहर जब बीत गया तो फिर वे ममता के पास आए, फिर दोबारा आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। अब इतने मनुष्य इकट्ठे जब चांदी के थाल बड़े बड़े लेकर आए जो सेवक थे, तो जब इनके पद शब्द यानी पैरों की चलने की आवाज जब ममता ने सुनी तो उसने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। तो मंत्री ने जितने वो सेवक थाल लिए थे उन सबको रखने के लिए कहा कि रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर माने होता सेवक। वे थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण, आवरण माने जो कपड़ा वगैरह ढका था उन थालों में, वो उलट दिया यानी हटा दिया। ममता ने पूछा, यह पिताजी क्या है? क्या है यह क्या है पिताजी? तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए उपहार है। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण माने फैल गया। स्वर्ण का पीलापन, अब उन थालों में सोना ही सोना था। तो जैसे ही वो आवरण हटाया, वो पर्दा हटाया, उसमें से कपड़ा हटाया उन थालों में से, तो स्वर्ण की चमक, उस संध्या का समय था तो उस समय पूरी फैल गई सब जगह वो चमक। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो वो कहती है, इतना स्वर्ण यानी इतना सोना, यह कहां से आया? तो पिताजी उसके कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मिलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं।
जब वो कहती है कि इतना सोना कहां से आया, तो पिताजी कहते हैं शांत रहो, यह सब तुम्हारे लिए है। तो वो कहती है तो क्या आपने मिलेच्छ बोलते हैं विधर्मी को, जो हिंदू धर्म से अलग होता है उसको मिलेच्छ बोलते हैं। तो मिलेच्छ का उत्कोच माने रिश्वत, क्या मिलेच्छ की रिश्वत आपने स्वीकार कर ली? पिताजी यह अनर्थ है। यह अर्थ नहीं, अर्थ माने होता है धन। ये धन नहीं है, ये तो अनर्थ है, ये अर्थ नहीं है, अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी से ममता अपने पिता से वाद विवाद करती है। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। अब पिताजी उसके कहते हैं, चूड़ामणि कहते हैं ममता से, इस पतनोन्मुख यानी पतन की ओर उन्मुख, बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, पतन की ओर आगे बढ़ते हुए, गिरावट की ओर बढ़ती हुई, पतन माने गिरावट, आगे बढ़ते हुए प्राचीन सामंत वंश। अब जो सामंत थे रोहितास दुर्ग के दुर्गपति, तो उनके लिए बात कह रहे हैं चूड़ामणि, कह रहे हैं इस पतनोन्मुख प्राचीन सावंत वंश का अंत समीप है। सामंत एक छोटे राजा को सामंत बोलते हैं, जो किसी बड़े राजा के अधीन होता है उसको सामंत बोलते हैं। सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। वो चेताता है अपनी पुत्री को, कहता है ममता को कि यह तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं, और किसी भी दिन शेरशाह सूरी इस दुर्ग पर आक्रमण कर सकता है। उस दिन मेरा मंत्रित्व तो ना रहेगा, तब के लिए बेटी, ये धन तब के लिए है, इसको स्वीकार कर लो, ऐसा वो कहते हैं। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए आप इतना सोच रहे हैं। उसके कहने का अर्थ है कि तब के लिए यानी आप इतना सोचना चाह रहे हैं। विपदा के लिए, विपद मान विपदा, दुख, जब मुसीबत आएगी उसके लिए आप ये इतना जोड़ रहे, इतना आयोजन पहले से, आपने पहले से ही मान लिया कि मुसीबत आ जाएगी। यानी वो ये कहती है कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी आपने इतना भी साहस कर लिया ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कि ये सब हो जाएगा पहले से ही। पिताजी, और आगे कहती है ममता, कहती है पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? हम भीख मांग के भी खा सकते हैं। अब यहां ममता के स्वाभिमान का परिचय मिलता है। वो यह जो उत्कोच यानी जो रिश्वत आई है, जो पिताजी उसके थाल में जो सोना लेकर आए हैं, वह ग्रहण नहीं करना चाहती। वो ये कहती है कि पहले से ये मान लेना कि मुसीबत आएगी, ये जरूरी नहीं है, ये तो परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना सोचना हो गया। तो वो आगे कहती है, क्या हमें भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ यानी धरती पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यानी कोई क्या हमें भीख भी ना देगा क्या? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी। यह बात असंभव है कि मैं इसको स्वीकार करूं, और यह भी असंभव है कि ऐसा हो भी जाएगा, और यह भी असंभव है। यहां असंभव कहने का अर्थ है, 3 अर्थ है इसके। एक अर्थ यह है कि इसको स्वीकार, मेरे द्वारा स्वीकार करना इस धन को असंभव है, एक बात। दूसरी बात कि जो आप पहले से ही सोच रहे हैं कि विपदा आएगी, ये तीसरी बात जो है वो ये है, क्या कोई हमें भीख भी ना देगा? तो ये भी असंभव है। तो मैं कांप रही हूं, इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अर्थात वह ये कहना चाहती है कि यह सोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसकी चमक भी मुझे खटक रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। अब चूड़ामणि अपनी लड़की को मूर्ख कहकर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता माने कतार, डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। अब अगले दिन एक काफी डोलियों का समूह इकट्ठा लाइन लगा के आया भीतर। तो जो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि था, उसका हृदय धक धक करने लगा, वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर, तोरण माने होता दरवाजा, किले का मुख्य फाटक, तो तोरण पर डालियों का आवरण खुलवाना चाहा। तो उसने जो डोलियां थी, जो तांता चला आ रहा था डोलियों का समूह, उनके सबके आवरण खुलवाना चाहे। तो पठानों ने कहा, तो पठान क्या बोले इस पर, यह महिलाओं का अपमान है। अब चूंकि ये जो डोलियां हैं, वास्तव में इसमें डोलियां नहीं है,
इसमें कोई महिलाएं नहीं बैठी, इसमें सैनिक हैं। तो जब मंत्री ने ये खुलवाना चाहा, जैसी फाटक के अंदर ये डोलियां आ रही थी, खुलवाना चाहा, तो जो पठान सैनिक थे वो बोले कि यह महिलाओं का अपमान है, कि ये मत खुलवाओ, ऐसा करके आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जबकि बात बढ़ गई, अब इसी बात पर बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गई, ब्राह्मण वहीं मारा गया, यानी चूड़ामणि का वहीं वध हो गया। राजा रानी, कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। राजा रानी भी शेरशाह सूरी के कैद में आ गए, कोस भी पूरा उसने जब्त कर लिया, छली से शेरशाह यानी इस छलिया शेरशाह की सब कैद में हो गया। निकल गई ममता, लेकिन ममता किसी तरह बच के निकल गई थी। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। अब उन डोलियों में पठान सैनिक भरे हुए जो पूरे दुर्ग में फैल गए, पर ममता ना मिली। लेकिन ममता का कहीं भी पता न चला। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। अब कहानी बदलती है थोड़ा। काशी के उत्तर में, अब बात लेखक कर रहा है कि वाराणसी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र चलाया था, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा रूपी एक चक्र था। और विहार माने होता है बौद्धों का आश्रम, बौद्ध भिक्षुओं का। तो जो बिहार में जो धर्मचक्र, जो काशी के उत्तर में जो धर्मचक्र विहार थे, वो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। अब कहने का मतलब यह है कि उधर बहुत सारे किले या विहार वगैरह बने थे जो खंडर में तब्दील हो गए थे, बदल चुके थे। तो लेखक उनकी बात कर रहा है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडर था। अब आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर। भग्न माने अवशेष, चूड़ा तिल, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, प्राचीर माने दीवाल। अब तृण माने तिनका, गुल्म माने होता है झाड़ी। अब भग्न चूड़ा यानी जो अवशेष वगैरह है उनकी बात कर रहा है। तो ये सब जो दीवारें थी वहां की, वो सब तृण और गुल्मों से ढकी हुई थी। तृण माने तिनका, गुल्म माने झाड़ी। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। अब वे इतनी जर्जर अवस्था में थे कि बिल्कुल बिखरे हुए थे, ईंटों के ढेर में तब्दील हो गए थे, बदल गए थे। और बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, विभूति माने राख, कि जो ऐसे लगते थे जैसे भारतीय शिल्प कला की ढेरी हो, राख हो, विभूति मात्र से। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, यानी जो अब शीतल कर रही थी कहने का अर्थ है ग्रीष्म की चंद्रिका। ग्रीष्म ऋतु का समय है, गर्मियों का समय, चांद खिला है, रात का वातावरण है। लेखक उसमें वर्णन कर रहा है कि काशी के उत्तर में जो धर्मचक्र विहार में जो बौद्ध विहार जो है, वहां गुप्त और मौर्य सम्राटों की जो खंडर हैं, जो उनकी कीर्ति को बता रहे थे, अब वे सब ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि भग्न चूड़ा यानी अवशेषों में कन्वर्ट हो गए थे। और उनमें घास आस उगाई थी, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए, जो भारतीय शिल्प कला का प्रतीक थे। और उस समय का जो वातावरण है वो चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई है और ग्रीष्म ऋतु है, तो पूरा वातावरण शीतल है। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, यानी 5 भिक्षु वहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए, यानी गौतम बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन, भग्नावशेष माने होता अवशेष, टूटा हुआ अवशेष, खंडर की मलिन माने मैली छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब सीन दूसरा है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, यानी जो जहां भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, जहां विहार में विहार, अब विहार यहां विहार राज्य नहीं है, विहार अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम। वहां की रूपरेखा लेखक बता रहा है कि ये माहौल है, ये इन खंडरों के बीच वहीं कहीं एक स्त्री है, उसी स्तूप बौद्ध स्तूप जो बौद्ध काल में बने हुए थे, वहीं स्तूप के भग्नावशेष यानी खंडर के आसपास मलिन की छाया में, मलिन यानी मैली छाया में, यानी किसी खंडर के बगल में कह सकते हैं, एक झोपड़ी के दीपालोक में,
एक स्त्री पाठ कर रही थी। एक झोपड़ी से दीपक का प्रकाश निकल रहा था, जहां एक स्त्री पाठ कर रही हो। क्या कह रही वो? अनन्यास चिंतयन्तो माम ए जना पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो, यहां ये गीता का एक श्लोक है कि जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ए जना पर्युपासते। वे भक्त जो मुझे अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। पर्युपासते ए जना, वे लोग जो मेरी, माम माने मेरी, पर्युपासते उपासना, अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य चिंतन करके यानी अनन्य भाव से। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। अब एक भीषण और हताश आकृति यानी कोई व्यक्ति जो बड़ा भीषण और बड़ा हताश दिख रहा था, दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी वो आकृति, यानी कोई खड़ा था। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट माने उसने किवाड़ बंद करना चाहे, परंतु उस स्त्री के परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अब जो व्यक्ति वो खड़ा था वो बोला, माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे रुकना है आपके यहाँ। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। और वो बोली कि मैं मुगल हूं। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहे। विपन्न माने एक होता है संपन्न, जो समृद्धि का प्रतीक होता है। विपन्न होता है हार, दुख का प्रतीक होता है। अर्थात में शेरशाह से चौसा की, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था बिहार के चौसा नामक स्थान पर 1536 ईस्वी में। तो मैं चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं, मुझे आपके यहां शरण चाहिए। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। कहता है कि माता मैं अब आगे चलने में असमर्थ हूं और नहीं चल सकता। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता। और जैसे ही उसने सुना क्या शेरशाह से, क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही उसके पिता को मारा था और रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करके रोहतास दुर्ग के राजा को भी मार दिया था। तो जब वो इतना सुनती है कि शेरशाह का नाम, तो बड़े आश्चर्य में कहती क्या शेरशाह से? उसने अपनी ओंठ काट ली, यानी आश्चर्य में उसने इतना कहा, हाँ माता शेरशाह से ही। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। अब वो स्त्री क्या कहती है? ये जो स्त्री है वो और कोई नहीं है, ममता ही है। अब चूंकि अपनी उम्र के ढलाव में पहुंच गई है, तब की कहानी है जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1536 में। तब हुमायूं की जो हार हुई थी, तो हुमायूं भागता हुआ इसी के यहां शरण लेता। तब की बात हो रही है। तो वो आगे क्या कहती है, जब वो शेरशाह से हुमायूं से कहती क्या शेरशाह से? इतना जब कहती है कि क्या तुम शेरशाह से हार गए हो, तो वो कहता हाँ मां, हाँ माता। तो परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। तो वो कहती है तुम भी तो वैसे ही शेरशाह सूरी जैसे क्रूर यानी निर्दयी दिखाई देते हो। वही भीषण रक्त की प्यास, जितनी प्यास शेरशाह सूरी में थी, भीषण माने भयानक रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। और वही निष्ठुर प्रतिबिंब यानी वही निष्ठुर भाव, जिसके पास दया ना हो उसको निष्ठुर बोलते हैं, वही तुम्हारे चेहरे पर भी वही झलक रहा है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। इतना वो कह देती है स्त्री। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। और वो व्यक्ति क्या कहता है, यहां ये हुमायूं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। वो कह रहा है कि हे माता, गला सूख रहा है, साथी मेरे सब छूट गए, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। इतना जब वो कहता है तो कहते कहते धम्म से अचानक गिर जाता है, बैठ जाता है और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, अर्थात उसको चक्कर आने लगे, यानी वो गिर गया। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई, उसको चक्कर आने लगे। ब्रह्मांड घूमने लगा का अर्थ है उसको चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहां से आ गई। अब वो सोचती है कि विपत्ति कहां से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राण की रक्षा हुई। उसने जल दिया, इस तरीके से उसके मुगल के प्राण की रक्षा हो गई, हुमायूं बचा। वह सोचने लगी, जब सभ्य धर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतत आई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अब समझें, और वो क्या सोचती है कि जितने भी बेधर्मी हैं, वे दया के पात्र नहीं, उन पर दया नहीं करनी चाहिए। इन्हीं बेधर्मियों ने तो मेरे पिता का वध किया था।
यही आतताई है, यानी दुष्ट है। और ऐसा सोचकर उसका मन घृणा से, उसका मन विरक्त हो गया, माने हट गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, अब जब उसको पानी मिला तो वो बोला, थोड़ा उसको सांस मिली, स्वस्थ हुआ थोड़ा, और क्या कहता है वो, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। तो बोलता है, माता फिर मैं चला जाऊं, आप आश्रय नहीं देंगी मुझे? तो स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं। क्या सोच रही, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने अतिथि धर्म। अब हमारे आर्य संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में, एक अतिथि जो होता है, यानी जो हमारे घर पर कोई मेहमान आता है, उसको हम ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। तो अतिथि को कभी लौटाना नहीं चाहिए, ऐसा आर्यों में, सनातन संस्कृति में ऐसी प्रथा रही है। तो वो चूंकि ब्राह्मणी है, वो एक ब्राह्मण कन्या है, तो सोच रही है, वो एक ब्राह्मण स्त्री होने के नाते सोच रही है कि अतिथि देव की उपासना, अपने धर्म में अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहां नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, ऐसा उसके मन में ऊहापोह है। यानी अच्छे बुरे विचार दोनों साथ साथ आ रहे। एक तरफ वो सोच रही है कि मैं अतिथि धर्म का पालन करूं, और फिर दूसरा उसको भय है कि कहीं कोई फिर धोखा ना हो जाए। तो वो कहती है, नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। फिर वो सोचती है, लेकिन ये दया दिखाना थोड़ी ना है, ये तो कर्तव्य है कि मैं अतिथि की सेवा करूं, उसको आश्रय दूं। तब ऐसा क्वेश्चन मार्क, अब इतना वो मन में सोचती है, तब क्या करूं? मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। तब मुगल ने अपनी तलवार निकाली और खड़ा हो गया। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। और ममता क्या बोलती है, जैसे ही वो तलवार टेक कर खड़ा हुआ, तो ममता कहती है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि तुम भी छल करो? यानी मुझे विश्वास नहीं है कि तुम छल करो या ना करो, कर भी सकते हो, नहीं भी। यानी इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि तुम्हारे द्वारा छल प्राप्त ना हो सकता है, क्योंकि तुम धर्मी हो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, भाग्य का खेल है। तब वो क्या कहता है, वो मुगल यानी हुमायूं क्या कहता है, छल। जब वो कहती है कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि तुम भी छल करो, तब वो कहता है, छल नहीं, तब नहीं, यानी अगर आपको शक है कि मैं छल करूंगा, तब नहीं, मैं अब यहां नहीं रुकूंगा, जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल नहीं करेगा। अब यहां बात उसने विशेष जोर दी, अपने कुल पर बात की है हुमायूं ने, क्योंकि हुमायूं तैमूर लंग यानी तैमूर लंगड़े का वंशज था। तो वो कहता है कि तैमूर लंगड़े के वंश में यह प्रथा थी कि स्त्रियों को विशेष सम्मान था। तो कहता है, इस तैमूर का वंशधर होने के नाते मैं स्त्री से छल करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, जाता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं जाता हूं, सब भाग्य का खेल है। वो कहता है, भाग्य का खेल है, आज भाग्य मुझे नचा रहा है, ये भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहां कौन दुर्ग है? ममता कहती है उससे, यहां कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अब ममता अपने कर्तव्य को करने के प्रति सोचती है, कहती है, यहां है ही क्या, झोपड़ी है, जो चाहे ले जाओ। यानी वो मन में ऐसा सोचती है, क्योंकि अब वो अपने आप को आश्वस्त करना चाहती है कि समस्या कोई नहीं है, एक झोपड़ी ही तो है, क्या ले जाएगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, पथिक माने होता है जो राहगीर होता है उसको पथिक बोलते। तो कहती है कि तुम थके हुए हो, भयभीत हो, जाओ भीतर जाओ, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं, मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, अब सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। और वो कहती है कि मैं एक ब्राह्मण की पुत्री हूं, सब अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। अब चंद्रमा की रोशनी में जैसे ही वो बाहर आई कुटिया से, अपनी झोपड़ी से, और हुमायूं को कहती कि तुम जाओ अंदर विश्राम करो, और वो बाहर निकल आती है। तब चंद्रमा के मंद प्रकाश में हुमायूं उसके महिमा युक्त मुखमंडल को देखते हैं, यानी उसके चेहरे पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तब वह उसकी कृपा पर उसको मन ही मन प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। ममता वहीं जो दीवार पड़ी थी उसी में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब उस पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, यानी रात भर उसने वहां
विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। खंडहर की संधि, अब यहां जो बौद्ध विहार बने हुए थे, अब चूंकि उसी की छाया में झोपड़ी थी तो झोपड़ी में हुमायूं हो गया वहां विश्राम करने के लिए, और ममता निकल के उन खंडहर के पास चली गई। और सुबह, प्रभात माने सुबह, भोर होते ही उसने उस खंडहर की संधि माने सांस से देखा। तो देखा, क्या देखती है? सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। सैकड़ों अश्वारोही माने जो अश्व पर सवार सैनिक, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत माने होता है क्षेत्र, उस क्षेत्र में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर, अब उसको थोड़ा भय लगने लगा, तो वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। वह इस बात पर अपने को कोसने लगी कि क्या मुसीबत में मोल ले ली। उसको लगा कि कोई बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहां हूं। अब हुमायूं बाहर निकलता है उस झोपड़ी से और क्या कहता है? मिर्जा मैं यहां हूं। अब मिर्जा उनका कोई सेनापति है, तो उससे वो कहता है मिर्जा मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जब उसने इतना ही कहा तो जो उसको ढूंढ रहे थे उसके साथी, उन्होंने जब ये सुना मिर्जा मैं यहां हूं, तो इतना सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार माने चिल्लाने की ध्वनि, तो बड़ी प्रसन्नता से पूरा प्रांत गूंज उठा, वो क्षेत्र गूंजा। ममता अधिक भयभीत हुई। अब ममता को और डर लगा। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहां है? उसे खोज निकालो। अब हुमायूं उससे कहता है अपने साथियों से कि वो स्त्री कहां है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। सचेष्ट माने चेष्टा सहित उसने छिपने की और कोशिश की। वह मृगदांव में चली गई। मृगदांव, जहां मृगदांव होता है हरिणों के रहने का स्थान को मृगदांव कहते हैं, यानी कोई गुफा टाइप की, उसमें वो चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम माने होता है तैयारी या कार्यक्रम, जब उनके जाने का तैयारी या कार्यक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है। वही पथिक यानी वही हुमायूं घोड़े पर सवार होते हुए क्या कह रहा है? मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। अब हुमायूं ने मिर्जा से कहा कि इस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, चूंकि झोपड़ी थी उसकी। तो चौसा के, अब आगे कहानी मोड़ लेती है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। हालांकि अब जब यह घटना हो चुकी तो बहुत समय हो चुका। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई। ममता की भी उम्र बहुत हो गई, 70 वर्ष की हो गई। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी शीत ऋतु, सर्दियों की सुबह थी। उसका जीर्ण माने बूढ़ा, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। कंकाल माने शरीर जो हड्डियों का ढांचा बन चुका हो, यानी बहुत वृद्ध अवस्था की स्थिति में पहुंच गई है और हड्डियां भी दिखने लगी, सूख गई बिल्कुल। तो उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, अर्थात वो खांस रही थी, तो पूरा शरीर हिल रहा था। गूंजने का अर्थ है हिलना। इधर ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। अब गांव में एक प्रथा होती है अक्सर कि लोग बड़े मिलनसार होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं विपत्ति और सुख में। तो गांव की स्त्रियों के सुख दुख में वो सहभागी रहती थी। तो अब जब वो बीमार पड़ी अपनी 70 वर्ष की अवस्था में, तो गांव की 2-3 स्त्रियां उसको आके घेर कर बैठी थी, अर्थात उसकी सेवा कर रही थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी वही जो पानी में पाई जाती है, रेत में, उससे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अचानक एक, सहसा माने अचानक, एक अश्वारोही यानी घुड़सवार झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा और अपनी धुन में कहने लगा। और वो क्या कहने लगा? मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। अब वो खोज रहा है, चूंकि हुमायूं आदेश देके गया था कि इसका घर बनवा देना, तो उसकी रूपरेखा और चित्र उसका बनाया गया है, नक्शा। तो नक्शा देखकर वो व्यक्ति कह रहा है कि मिर्जा ने तो यही चित्र बनाया था। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब वो अनुमान लगा के इतना कहता है, मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठी थी? अब ये बात मैं किससे पूछूं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन सा छप्पर था और कहां बैठे थे शहंशाह हुमायूं ने, कहां सरणी थी।
तो वो अपने आप से, अपने साथियों से पूछता है कि अब किससे पूछूं, यानी साथी नहीं है, वो अकेले ही है। तो वो अपने आप से पूछता है कि किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई, यानी 47 वर्ष बाद वो आए उसकी झोपड़ी को, उसका मकान बनवाने, घर बनवाने। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना, बिकल माने व्याकुल, अपने कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। ममता ने कहा कि उससे बुलाओ। अश्वारोही पास आया, वह पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह बादशाह था या साधारण मुगल, मुझे नहीं पता कि वो बादशाह था या साधारण मुगल था कोई, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा, लेकिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। अब एक यहां संतोषी, ममता के संतोषी भाव का पता चलता है। अब ममता उससे ये कहती है कि मुझे तो ये हमेशा डर रहा कि कहीं कोई मेरी झोपड़ी ना खोद ले, और तुम घर बनवाने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं घर बनवाना। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूं, और भगवान ने मेरी इतनी बात सुन ली, अब मैं इसको छोड़कर जाती हूं। तुम इसका, अर्थात वो कह रही कि मैं तो मर रही हूं, अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। यानी चिर विश्राम गृह, यानी चिर माने हमेशा, जहां मैं विश्राम करी हूं, अर्थात मैं मृत्यु की सैया पर खड़ा था। अब चिर विश्राम गृह में जाने का अर्थ है कि मृत्यु की गोद में जाना। क्यों कह रहे मैं तो अब मृत्यु की गोद में जा रही हूं, गृह माने घर। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, वो तो अवाक माने आश्चर्यचकित खड़ा था। वो बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, या अनंत माने आकाश, आकाश में उड़ गए, अर्थात वो मर गई। प्राण उड़ जाना, प्राण के पंछी का उड़ जाना, अर्थात प्राण निकल जाना। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना। अब फिर वहां एक अष्टकोण मंदिर, अर्थात 8 कोने वाला मंदिर बना। उस पर शिलालेख लगाया गया, उस पर एक शिलालेख लगा, और उसमें क्या लिखा, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। कि सातों देश के नरेश माने राजा हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। एक शिलालेख लगवाया गया, एक पट्टी लगवा दी गई पत्थर की, उस पर लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं। इतना ये लिखा था शिलालेख में कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यानी जहां ममता ने उसको शरण दी थी, ममता की कुटिया में जहां झोपड़ी थी, उधर एक मंदिर बनवाया। फिर अकबर ने बनवाया, हुमायूं तो नहीं बनवा सके, अकबर ने बनवाया। उस पर यह शिलालेख भी लगवा दिया। ममता का कहीं नाम नहीं, यानी ममता का नाम उसमें नहीं दिया गया। मंदिर बनवाकर एक शिलालेख लगवा दिया गया। जयशंकर प्रसाद। आशा है ये आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।